द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने जो ऑकुस पनडुब्बियों के लिए परमाणु हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके क्या-क्या दूरगामी परिणाम रहेंगे, भारत की दृष्टि कैसी है, चीन की दृष्टि कैसी है, इस समझौते को लेकर के भारत को क्या फायदा होगा, इन सभी मुद्दों पे ये वीडियो हम देखें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चर्चा में रहने का कारण समझे तो ऑस्ट्रेलिया ने जो परमाणु रहस्यों और सामग्रियों के आदान प्रदान के लिए यूएसए और ब्रिटेन के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2021 ऑकुस सुरक्षा समझौता के हिस्से के रूप में अपनी नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बियों से लैस करने की उसकी योजना आगे बढ़ गई है। यह समझौता 3 देशों को संवेदनशील परमाणु सामग्री और तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण के लिए सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए बाध्य करता है। ऑकुस को ही आप समझे तो ये तीनों देशों का नाम है: ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। AUKUS यानी ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से अमेरिका। इसके बारे में जाने तो सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित यह तीनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक के लिए नई उन्नत त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी को ऑकुस नाम दिया गया था। ऑकुस की पहली बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बेड़ा उपलब्ध कराना होगा। हालांकि इन देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य नई पनडुब्बियों को परमाणु हथियारों से लैस करना नहीं, यानी कि ये समझौता ऐसे होते हैं कि जो सभी चीजें मीडिया में बताई नहीं जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं। इसी को कूटनीति कहा जाता है। कूटनीति का मतलब ये होता है कि गुप्त समझौता, गुप्त वार्तालाप, गुप्त नीतियां। तो ये तीनों देशों के बीच सामरिक कूटनीतिक संबंध कह सकते हैं इसको। आगे देखें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया NPT पर हस्ताक्षर करता है, जो उस पर परमाणु हथियार हासिल करने और तैनात करने पर प्रतिबंध लगाता है। आगे देखें सौदे की मुख्य बात क्या है तो यूएसए 2030 के दशक के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया को 3 वर्जीनिया श्रेणी के परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां बेचने का इरादा रखता है और आवश्यकता पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया के पास 2 और पनडुब्बी खरीदने का विकल्प भी होगा। बहुचरणीय परियोजना का समापन ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई द्वारा एक नई पनडुब्बी श्रेणी SSN AUKUS यानी ऑकस के उत्पादन और संचालन के साथ होगा। SSN ऑकस ब्रिटेन की अगली पीढ़ी के डिजाइन पर आधारित एक त्रिपक्षीय रूप से विकसित पोत होगा, जिसका निर्माण ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसमें अत्यधिक अमेरिकी प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी। अब इस समझौते का महत्व समझें तो अमेरिका के लिए क्या महत्व है तो अमेरिका ने इससे पहले केवल एक बार 1958 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा की थी। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्या होगा तो इस साझेदारी के तहत तीनों देशों की प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक उद्योग और रक्षा बल एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस साझेदारी से क्षेत्र में हथियारों की होड़ तेज हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए इसमें क्या है तो ऑस्ट्रेलिया के पास कभी भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी नहीं थी, इसलिए यह कदम ऑस्ट्रेलिया को प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक ताकत प्रदान करेगा, जहां चीन विशेष रूप से आक्रामक रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का दावा है कि यह समझौता बीजिंग को नाराज कर देगा, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अब उन 6 देशों जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, उस समूह में शामिल होने वाला है जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां संचालित करते हैं। यह एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास असैन्य परमाणु ऊर्जा उद्योग के बिना भी ऐसी पनडुब्बियां होंगी। भारत के लिए क्या है इसमें तो यह एक नया समझौता क्षेत्र है जिसमें चीन को संतुलित करने के वैश्विक प्रयास में सहायक होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड समूह का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होने से क्वाड को और मजबूती मिल जाएगी और भारत के लिए यह भी एक बेहतर होगा कि चीन का जो भी दुश्मन होगा वो भारत का मित्र होगा और ऑस्ट्रेलिया से अगर दूरी बढ़ती है चीन की या दुश्मनी होती है तो भारत के साथ रिश्ते निश्चित रूप से मजबूत होंगे। इसलिए भारत के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस के लिए देखें तो फ्रांस इस सौदे से खुश नहीं है और उसने इस समझौते को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में फ्रांस से 12 अटैक श्रेणी के पनडुब्बियां खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। पहली पनडुब्बी के 2034 के आसपास चालू होने की उम्मीद थी। वर्तमान समझौते के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया ने अनुबंध छोड़ दिया, इसलिए फ्रांस नाराज है। चीन इस समझौते को किस प्रकार देखता है तो चीन ने नए हिंद प्रशांत सुरक्षा गठबंधन की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी साझेदारी में तीसरे देशों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उसका दावा है कि वर्तमान सहयोग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, हथियारों की होड़ बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा।
चीन ने दावा किया है कि पश्चिमी शक्तियां परमाणु निर्यात का उपयोग भू राजनीतिक खेल के लिए कर रही हैं। इस समझौते के तहत अत्यधिक संवेदनशील परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाएगी। तो ये चीन के लिए बहुत ही दुखद खबर है, भारत के लिए लगभग अच्छी खबर है। बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं कहेंगे कि क्वाड का भारत हिस्सा है और क्वाड से भारत को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा और क्वाड से जिस लेवल पे बेहतर संबंध होने चाहिए उस लेवल पे अभी नहीं है और ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलते हैं। क्वाड जैसे बना था, अच्छे संबंध भी बहुत अच्छे भी चल रहे थे, फिर अच्छे हो जाएंगे। तो ये रिश्तों के ऊपर निर्भर है। जैसे चीन और ऑस्ट्रेलिया जब आमने सामने होंगे तो क्वाड फिर से मजबूत होगा। तो ये एक दूरगामी परिणाम इसके हो सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।